आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन। सबने हेडिंग डालनी है स्ट्रेट लाइन। सबने हेडिंग डालनी स्ट्रेट लाइन और ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलो, संडे एग्जाम रहती है, नो एंजॉयमेंट। सर न्यू चैप्टर है, यस बेटा न्यू चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी डिटरमिनेंट आ जाएगा, डोंट वरी। इसमें भी डिटरमिनेंट आ जाएगा, डोंट वरी, उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। जिन्हें डिटरमिनेंट अच्छे से नहीं आया उनके लिए फिर से रिवाइज हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझ लो। इसमें बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है, चलो। अब ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे रियल लाइन में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, बराबर है। रियल लाइन में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, बराबर है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, माइनस, बराबर है। बराबर है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कोऑर्डिनेट्स में प्लस माइनस कहाँ पे देना, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। तो मुझे बोलो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, प्लस प्लस। अपन जो फर्स्ट है वो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते और बाद में वाई का। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बोलो, माइनस प्लस, बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस। हैप्पी विद दिस एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर हो गया सबको? अभी कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अपन इसमें से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे गई तो भी उसे पी नाम दे दिया बच्चों, और उसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। क्या है, x1 कॉमा y1। अभी x1 कॉमा y1 क्या रहता है बच्चों, ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है यहाँ तक पॉइंट है वो है x1, और यहाँ पे पॉइंट है बच्चों y1। तो x को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट रॉन्ग लिखा, मैं वो कब से सुनना चाहता हूँ, वो कब से सुनना चाहता हूँ। पहले मैंने पहले ही बताया था कि ध्यान दो, प्लस माइनस, अब बराबर है। चलो किसी का तो ध्यान है, वेरी गुड बच्चों। एक्स 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 वन को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, एप्सिका या एप्सिसा भी बोलते हैं कोई। और वाई को बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट। वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों कोऑर्डिनेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट। समझ में आया सबको, एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो, एक्स मतलब क्या, ए मतलब क्या बच्चों, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब क्या चिन्मयी, एक्स मतलब क्या बेटा, एब्सिसा, और वाई मतलब बेटा, ऑर्डिनेट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, समझ में आया सबको? इज इट यस क्लियर सर। टू ऑल? अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें एक चीज है, अगर मैं बोलता हूं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे बोलो बच्चों, एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई जीरो। कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो। वेरी गुड बच्चों, वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। मुझे बोलो बच्चों, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या रहेगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? यस सर। ओके। अब मुझे बोलो बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, व्हाट इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, 0,0। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ या ना बोलिए, क्लियर? एक्स
एक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सबने चैट सेक्शन में ड्रॉ टाइप करना है। चलो फास्ट फास्ट। या वाई 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 ऑर्डिनेट 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 ऑर्डिनेट। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। क्लियर क्लियर। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस on x-axis y is equals to 0, y is equals to 0, y is equals to 0, y is equals to 0. On 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 y-axis, on y-axis x is equals to 0, on x-axis is it clear to all? ये क्लियर हुआ सबका? माइंड में ये चला गया अभी? ये बेसिक क्लियर हो गया सबका? चलो ये नोट डाउन करना है सबने। ये बहुत बेसिक था बट नोट डाउन करना है। चलो फास्ट। अगर नोट डाउन हो गया होगा तो एन डी टाइप करना है। नेटवर्क इश्यू था बेटा। ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं पॉइंट? प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं पॉइंट बच्चों? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस माइनस प्लस। इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड Minus. क्वाड्रेंट माइनस माइनस। वेरी गुड बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में Plus minus. प्लस माइनस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हो गया? नोट डाउन। जाना है आगे? Yes, sir. ओके चलो अब जाएंगे बच्चों। अगर आपको कोई दो पॉइंट दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग डालनी है सबने। क्या डालनी है? डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने हेडिंग डाली डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको स्पेस में कहीं पे दो पॉइंट दिए, ये एक पॉइंट है बच्चों और ये एक पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में काम है डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना? डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों हमने ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों हमने बी। तो x1 y1 क्या? x1 y1, और बी को पॉइंट दिया बच्चों अपन ने x2 y2। तो क्या नाम दिया बच्चों हमने? x2 y2। इसे क्या नाम दिया हमने? x2 y2। इसे नाम क्या दिया हमने? x2 y2। अब प्रॉपरली समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। अब हमें डिस्टेंस निकालना बच्चों। क्या निकालना है? डिस्टेंस। मतलब ये दो जो पॉइंट है इनके बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा बच्चों d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, अगर पॉइंट दिया मैं, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप, हमने अगर किसी ने बोला कि सर मुझे x1 माइनस x2 लिखना है, लिख सकते हो क्या? यस लिख सकते हो बच्चों, डेफिनेटली। कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। क्यों? मेरा सॉल्यूशन आएगा 2, आपका सॉल्यूशन आएगा -2, लेकिन दोनों के स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव। दोनों के स्क्वायर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो। रिमेंबर दिस। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबने बोलना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बच्चों? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर Plus प्लस। y2 minus y1 whole square. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट फिर से बोलो बेटा। Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. वेरी गुड। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों पहले। चलो ये फॉर्मूला नोट डाउन करना पहले फास्ट। नोट डाउन। ओके। बहुत मजा आएगी जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा ना, मजा ही मजा। भेजी ना बेटा डीपीपी मैंने, साक्षी डीपीपी भेजी बेटा मैंने। तो नहीं मिली बेटा। ठीक है। कौन से बैच में हो बेटा आप साक्षी? x2 बैच में हो गया? हाँ x2 बैच को मैं मैसेज नहीं कर पा रहा। ठीक है।
वो सर ने ये नहीं किया, मुझे परमिट नहीं किया x2 बैच को। x1 को कर सकता हूँ, x आज करता हूँ बेटा, नहीं तो मैंने वो बच्चे को भेज दिया है, उसको भेज दूंगा मैं, वो अपलोड कर देगा। ठीक, चलो रिकॉर्डिंग भी, हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में है बेटा, पीडीएफ फॉर्मेट में ही है। हो गया सबका? चलो डिस्टेंस निकालना है सबने, मैं कुछ पॉइंट देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, चलो डिस्टेंस निकालना है सबने, सबने डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट है, ए पॉइंट दिया बच्चों आपको 1, -2 और बी पॉइंट दिया बच्चों 3, -1। चलो फास्ट कैसे निकालेंगे वीर, बोल बेटा, वीरा कैसे निकालोगे बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 ऐसे माइनस y1 लिखने का का नहीं बेटा, ये आदत छोड़ देने की अभी, फॉर्मूलेस के फॉर्मेट में लिखने का, डायरेक्टली लिखने का। बोल बेटा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब कितना? 2 2, वेरी फोर गुड। 2 का स्क्वायर बाद में माइनस -1 -2 मतलब -1 प्लस 2 का होल वेरी गुड, स्क्वायर मतलब -1 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा वो? 1 वेरी गुड। तो 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4 4 और इसका स्क्वायर 1, तो आंसर कितना मिला बेटा? रूट √5। 5 वेरी Root गुड, five. ओरली करना है सबने, ओरली टाइम बचाना है क्योंकि हम उतना फॉर्मूला नहीं लिख सकते। √5 वेरी गुड। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस और माइनस क्यों नहीं, कभी निगेटिव नहीं रहता है डिस्टेंस, ठीक है, तो इसकी वजह से डी इक्वल साइन, वो आदत है बेटा मेरी, वो मुझे आदत है, वो मैं ऐसे लिखता हूँ, डोंट वरी, उसे नेग्लिजिबल करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, चलो मैं पॉइंट दिया बच्चों 4, -2 और बी ऑप्शन है बेटा, बी पॉइंट है -1, -3। चलो इसका डिस्टेंस निकालो बच्चों, इनमें ही बोलो बेटा, ओरली बोलो डिस्टेंस, इनमें ही बोलो। Under root x2 minus x1 whole square. नहीं फॉर्मूला नहीं बोलना बेटा, डायरेक्टली ओरल। Okay, sir. -1 -4 -4 तो कितना हो whole जाएगा square. बेटा? -5 का होल स्क्वायर Yes, sir. प्लस -3 और माइनस ऑफ माइनस +2, -3 + 2 कितना बेटा? -3 + 2 अगर वैसे, -1 वेरी गुड, और उसका स्क्वायर बेटा कितना होगा? 1 वेरी गुड, तो 5 का स्क्वायर 25 और +1 कितना होगा बेटा? 26 26। वेरी गुड, ये ओरली करना है सब। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके यस गुड। अरे मुस्कुराइए, चलो डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हुआ सबका? ओके गुड। अब नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन फार्मूला, पॉइंट नंबर सेकंड, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सबने हेडिंग डालनी है सेक्शन फार्मूला, डाली सबने हेडिंग सेक्शन फार्मूला। अब एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक वाला पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी दिया हमें, और हमें कुछ रेशो गिवन है, यम ये रेशो है और यन ये रेशो है, तो m/n रेशो में गिवन है। ए पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, बी ए पॉइंट गिवन है हमें, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। तो हमें पॉइंट निकालना बच्चों सी, कौन सा पॉइंट निकालना है? सी। तो सेक्शन फॉर्मूला की एक स्ट्रैटेजी बोलते हो, सेक्शन फॉर्मूला की एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, समझ लो, समझ लो, एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। इसका कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका x कोऑर्डिनेट है इसे मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n। यहाँ तक समझा सबको? नेक्स्ट वैसे यस ही सर
वैसे ही y2 का y का क्या होगा बेटा, बोल y का क्या होगा बेटा? y2 m plus y1 n upon m plus n. वेरी गुड, 1n अपॉन m प्लस n, वेरी गुड बेटा। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों, ये डायग्राम निकालो और मैंने जैसे बताया वैसे लिखो। इसका कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करना बेटा, ये देख जिसको नहीं समझ में आया, ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इधर वाला, इसका कोएफिशिएंट जो है x का इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देख तो हो जाएगा x2m प्लस x1n अपॉन जो रेशियो है उनकी एडिशन। ऐसे याद रखो, डायरेक्टली याद रहेगा। स्नेहा समझ में आया बेटा? यस सर। फॉर्मूला बोलो बेटा, क्या है सेक्शन फॉर्मूला? x2m plus x1n by m plus n, y2m plus y1n by m plus n. वेरी गुड। डन। हो गया सबका नोट डाउन? Yes sir. Yes, sir. ओके चलो एग्जांपल करना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सबने ट्राई करना है, आप खुद करो। पॉइंट दिया बच्चों -1,7 और एक पॉइंट दिया बच्चों 4,-3 और रेशियो ले लो बच्चों 2:3 और हमें यहाँ का पॉइंट निकालना। चलो निकालो बना, ओरली करो भाई, ओरली करना है सबने, ओरली ट्राई करो, लगने दो टाइम, कुछ नहीं होता। लगने दो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। भेजता हूँ बेटा। सांची बोल रही हो 1,3 -2,5 11/5 -1/5 1,3 1,3 चेक करो 1,3 1,3 1,3 बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 1,3 1,3 ओके 1,3 बहुत सारे बच्चों का है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, बोलो बेटा, इसे मल्टीप्लाई करो 4 × 2, 4 2 से कितना बच्चों 8। नेक्स्ट इसका जो कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों -3 अपॉन इन दोनों की एडिशन, कितनी बच्चों 5 कॉमा सेम इसका सेकंड वाला जो कोएफिशिएंट है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 2 के साथ, तो हो जाएगा -6। नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट वाला है इसे मल्टीप्लाई कर दो +21 अपॉन 5 2 + 3 मतलब 5। नेक्स्ट 8 - 3 कितना बच्चों 5, तो 5/5 कॉमा ये कितना हो जाएगा बच्चों 15/5। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलना चाहिए बच्चों 1,3। वेरी गुड बच्चों, इनका सॉल्यूशन 1,3 है। बढ़िया, अब देखो कितना बढ़िया हुआ कि नहीं, कितनी मजा आई। फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, आपका उतना टाइम भी बचेगा और डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आएगा। आ रहा बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ट्राई करते हो नेक्स्ट वन। हाँ सर। चलो सेकंड वाला ट्राई करना है सबने। ऐसे कुछ एग्जांपल नहीं है मेरे पास। -1,0 और -4,2 और रेशियो बच्चों 2:1। रेशियो क्या है 2:1। ट्राई करो बोलो, लेकिन बढ़िया है ना, ऐसे करने में इजी जा रहा है कि नहीं, इजी जा रहा है कि नहीं Yes बच्चों? sir.
अगर इजी जा रहा है तो इजी टाइप करो। वापस बताओ, किसे बताना बेटा वापस? इजी इजी, ओके ओके, बहुत इजी, इजी सोपा, चिन्मय वाले सोपा। फर्स्ट एग्जांपल समझे कि दोगे बेटा? ये देख बेटा क्या करना है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड जो है, सॉरी, इसका जो एलिमेंट है फर्स्ट, उसे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना। एक समझेगा यहाँ तक? और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो रेशियो है इनकी एडिशन लिखनी है बेटा, वही किया, वैसे ही वो आई के साथ कर, अपने आप आएगा। -3 4/3, कोई +3 4/3 बोल रहा है, कौन सा राइट है? चलो फर्स्ट एलिमेंट करो फर्स्ट रेशियो के साथ, कितना होगा बच्चों? -8 -8, वेरी गुड। सेकंड यहाँ पे का फर्स्ट, यहाँ पे का -1 -1 वेरी गुड, -1 अपन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों? 3 3। सेम प्रोसीजर, बोलो बेटा क्या होगा? 2 into 2 + 0 + 0, वेरी गुड, अपॉन 3 3। ये कितना हो जाएगा बेटा? -3 -3, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 4/3, 4/3 वेरी गुड। आया बच्चों सबको? आया क्या? yes वेरी yes गुड। इजी जा रहा ना, लेकिन ये वैसे इजी जा रहे कि नहीं कैलकुलेशंस? मजा हाँ आ सर। रहा yes sir है? डोंट वरी, बहुत ज्यादा आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ इजी है, आ जाएगा भाई, आना ही आना है। ओके चलो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? yes आउटसाइड द लाइन फॉर्म बाय 2 पॉइंट्स, बताता हूँ बेटा, वहीं पे जा रहे हैं, डोंट वरी, इसी की तरफ जा रहे हैं। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे लिखो फॉर इंटरनल डिवीजन, इसके लिए इंटरनली, इंटरनली लिखो आप, सबने लिखना है इंटरनली, सबने लिखना है इंटरनली। निकिता समझेगा बेटा? यस सर। इंटरनली लिखना है सबने। अब किसी बच्चे का कहना था कि अगर सर पॉइंट आउटसाइड द दिया है तो क्या करना है, बताता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ये हो गया इंटरनली। अब डालना है सबने बच्चों एक्सटर्नली, सबने पॉइंट डालना है फॉर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब मीनिंग है इंटरनली का इन दोनों के बीच में वो पॉइंट होना चाहिए, उसे बोलते हैं इंटरनली। एक्सटर्नली वो दो पॉइंट से बाहर की तरफ होती है, लेकिन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या चाहिए बच्चों? कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर मीन्स एक लाइन है, प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, वो पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही अपन निकाल सकते, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो एक्सटर्नली, किसी के बच्चे का कहना था कि सर अगर बाहर पॉइंट दिया तो क्या करना है, तो करेंगे भाई, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे गई तो एक पॉइंट दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और सी निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब प्रॉपरली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो जो है वो सी पॉइंट के साथ रहेगा, बराबर है? ये रहेगा आपका यम, और ये रहेगा बच्चों यम, ये क्या रहेगा एन। तो ये बन गया आपका कौन सा फॉर्मूला? फॉर एक्सटर्नली। अगर आपको सी के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो कैसे निकालोगे? सेम प्रोसीजर से, सेम, बस माइनस साइन देना है भाई। बोलो फिर क्या होगा? x2m वेरी गुड, माइनस -1n अपॉन m माइनस n, कॉमा y2m माइनस -y1n m अपॉन -n m माइनस n। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
चलो नोट डाउन कर लो, जैसे बताया वैसे, जैसे बताया वैसे नोट डाउन कर लो, मतलब अच्छे से याद रहेगा, दिक्कतें नहीं आएंगी भी। न बघता लिहिण्याचा ट्राय कर, फॉर्मूला पण लाइन हुई। चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या करना है, इसे याद नहीं है, इसे समझ भी नहीं है। सेम प्रोसीजर, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो m के साथ, और इसका x का जो कोऑर्डिनेट है वो n के साथ, लेकिन क्या करना है, सिर्फ अंदर माइनस साइन देना है, उसके अंदर क्या साइन देना है, बस माइनस Nine. साइन देना है। समझा? Yes, sir. हाँ सर। चलो कोई एग्जांपल ले लो और कोई पॉइंट ले लो बेटा, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, कोई पॉइंट दिया बच्चों को, कोई पॉइंट ले लो, 4, -1 एंड कौन सा पॉइंट लेते हो, ऐसा पॉइंट लो जो -2, -3 ले लो, और वो एक्सटर्नली पॉइंट निकालना है, इसका क्या, एक्सटर्नली पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी होगा वो, और रेशियो गिवन है बच्चों, एक्सटर्नली 2:1 रेशियो ले लो, 2:1 करो। Yes, sir. सर बोलो बेटा, एक बार थोड़ा ऊपर करो ना, थोड़ा एक डाउट था। बोलना बेटा। सर वो m:2n 2:1 है ना? 2:1, हाँ। सर फिर वो वहां पे +1 किससे आएगा? इधर रहा बेटा, वो -6 +1। ये देख बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर बेटा इसके साथ, किया मल्टीप्लाई, किया बेटा मल्टीप्लाई, कर रहे क्या? इसको मल्टीप्लाई कर, -1 आएगा, बराबर है, बराबर है, हाँ लेकिन हाँ फॉर्मूले में हाँ, दोनों के मैं बीच में माइनस है। y1 इंटू m कर रही थी, वो y1 इंटू n कर रहा है। तब वही तो मजा है ना बेटा फिर। वन मोर एक्सटर्नल एग्जांपल, ओके, वन मोर, तो वन मोर, ऐसा पॉइंट ले लो, फर्स्ट है -1, 7 और 4, 3 ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, 3:2, 3:2, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट निकालना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक्सटर्नल, चलो करो। एक्सटर्नल फाइंड करना बच्चों, -14, -5, ओके, कोई बोल रहा है 14, -19, 14, -1, 14, -1, एक्सटर्नल का मतलब, एक्सटर्नल मतलब बच्चों, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर वाला पॉइंट। चलो जिसे नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ले लो बच्चों, का फर्स्ट जाएगा सेकंड के साथ, कितना होगा बच्चों, -2. -2। -2,
लेकिन कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? x2 है ना, x2 करना है सर। पहले x2 करना है। तो x2 कौन है? ये 4 वाला। हाँ, तो 4 3 जा 12 12 12 माइनस 2 इंटू -1 -2 2 अपॉन 3 -2। नेक्स्ट सेम 3 इंटू 3 9 माइनस 7 Yeah. इंटू 2 14 अपॉन 3 -2। कितना हो जाएगा बच्चों? 14 अपॉन 1 कॉमा माइनस My 5 5 अपॉन 1, तो 14 कॉमा -5। वेरी गुड बच्चों, आया समझ में सबको? yes sir. yes वन। sir अब मुझे बोलो बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा फिर? मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? सर यहाँ पर यम और यन सेम रहेगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा बेटा? एम और एन अगर सेम, तो फिर ये सेम है, x1 plus मतलब x2 by 2 वेरी गुड, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा by 1 y1 प्लस plus y2 y2 by 2 अपॉन 2। बराबर है कि नहीं बच्चों? ये है मिड yes sir पॉइंट। ये आपका x1 कॉमा y1 और ये बच्चों पॉइंट बी, और ये x2 कॉमा y2। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फार्मूला। बन गया बच्चों ये मिड पॉइंट फार्मूला। चलो नोट डाउन करना है सब, बहुत इजी है कंसेप्ट। मिड पॉइंट फार्मूला, ये उसका फार्मूला। सर बोल बेटा। सर अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? नहीं, रेशियो किसका रेशियो फाइंड करना बेटा? m is to n का। m is to n का k:1 रेशियो लेना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से 101% स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मजा आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं, मैं वो मैसेज रीड कर रहा हूँ। अब ये कहाँ पे यूज होगा, ये बच्चे मुझे पूछ रहे हैं। कोई बोल रहा है फीस कितनी है, कितने मंथ का ये है, 2 मंथ का ये है। कितने बार बोलो बच्चों में, 2 मंथ का है। वैसे हमारी 7,000 फीस है, लेकिन हमने 5,000 एक हाथ काट दिया है, तो 2,000 रुपीज रखिए बस। बस 2,000 फीस है, 2 मंथ चलेगा क्लास। उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए, जितने भी कुछ फिजिक्स में लगेंगे। तो वो कहाँ कहाँ पे लगेंगे वो आप जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपका, आपको समझ में। ये हो गया सबका, नोट डाउन होगा बच्चों? ओके, चलो एक क्वेश्चन ले लो। एक पॉइंट है -1, 2 और एक बी पॉइंट है बच्चों। 4, 5, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना बच्चों, निकालो। -1 + 4 कितना बच्चों? 3, प्लस तो 3/2। नेक्स्ट 2 + 5 कितना बच्चों? 7, तो 7 7/2। क्या आ गया आपका मिड पॉइंट? क्लियर हो गया क्या? देखो बच्चों, ओके, चलो चलना है आगे। आगे चलेंगे अपन। अभी हमें स्ट्रेट लाइन की तरफ जाना है। बहुत हो गया इसमें, टाइम बहुत चला गया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बताना जरूरत है, इसलिए बता दिया मैंने। चलो स्ट्रेट लाइन, अभी लाइन की इक्वेशन क्या रहती है वो समझ लो। लाइन की इक्वेशन यहाँ से अभी स्टार्ट है। सॉरी, चलो
लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप समझ लो। अब लाइन की इक्वेशन क्या रहती बच्चों, समझ लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या बोली बच्चों मैंने लाइन की इक्वेशन, ax प्लस प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फिर से बोलो बच्चों, क्या है लाइन की इक्वेशन, ax ax plus by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या बोलते बेटा इसे, लाइन की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते बच्चों अपन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सेकंड ऐसे निकाल दो तो वजह से ये थोड़ा फैल रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं बच्चों हमें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कौन से फॉर्मेट में लिखते हो आप, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब व्हाट इज यम, यम इज स्लोप। यम को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, स्लोप। और व्हाट इज c, c इज y इंटरसेप्ट। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इंटरसेप्ट क्या होता है, समझ लो, ये हमारी डायग्राम है, मैं इसे छोटा कर देता तो ये हमारी डायग्राम है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं। ओके, अब मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना है सबने। ये आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बोलो बच्चों, ये जो y एक्सिस को कट करता है, इतना जो डिस्टेंस है, ये इसे बोलते हैं बच्चों अपन y इंटरसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। रिमेंबर दिस, अगर कोई पूछेगा इंटरसेप्ट क्या है तो इसे बोलते हैं बच्चों इंटरसेप्ट। यहाँ तक समझ में आया सबको, फ्रॉम द ओरिजिन, यस, फ्रॉम द ओरिजिन। समझा y इंटरसेप्ट सबको, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, समझा बच्चों। ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसे, इसे नोट डाउन कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सर एक्स इंटरसेप्ट भी सेम रहेगा ना? एक्स इंटरसेप्ट जैसे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एक्स इंटरसेप्ट रहता है, उसकी इक्वेशन लेने वाले बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले ये समझ लो चुप। यस बेटा, स्टील इंटरसेक्शन, प्लीज एक्सप्लेन इंटरसेप्ट। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओरिजिन, ये जो है ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक लाइन जहाँ तक कट होती है उसे बोलते बेटा अपन वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। हो गया सबका नोट डाउन, इज इट क्लियर। yes sir. अब मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको लाइन दी है, समझ लो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, इक्वेशन दी बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और सर बोलेंगे इसका स्लोप बोलो, इसका क्या बोलो, स्लोप। अब आप क्या करोगे, दो वे इसके लिए, तो स्लोप का फॉर्मूला याद रखो। स्लोप का फॉर्मूला बच्चों माइनस ए अपॉन बी। क्या है बच्चों फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए अपॉन बी। क्या है स्लोप का फॉर्मूला, माइनस ए अपॉन बी। तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो स्लोप मिल गया बच्चों -2/3। हैप्पी विद दिस एवरीवन। yes sir. अब दूसरा वे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, भाई मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं, तो कैसे करेंगे, dy इज इक्वल टू ये जो तो पूरी टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2x - 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन।
Yes, sir. Yes, जो sir. 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2/3 टाइम्स x -1/3। तो मुझे बोलो बच्चों इसे किसके साथ कंपैरिजन करोगे आप, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों, स्लोप कितना मिल गया -2/3। कैसे भी करो आपको स्लोप उतना ही मिलने वाला है, तो डिपेंड ऑन यू, आप इतनी प्रोसीजर करके स्लोप निकालना चाहते हो या डायरेक्टली स्लोप निकालना चाहते हो। समझ में आया बच्चों? Yes. ओके चलो नोट डाउन करना है सबने, नोट डाउन करना है। सर फर्स्ट में इजी है ना इससे इस कंपैरिजन में? पता है दोनों वे पता है बेटा, रिपीट करा सर। ओके बेटा ये देख हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन गिवन है बेटा हमें, तो हमें इसका निकालना बेटा स्लोप। तो आप दो वे से निकाल सकते हो, एक या आप फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला यूज करो, स्लोप इज इक्वल टू -a/b, या आप उसे सिंप्लीफाई करके इसके साथ कंपैरिजन करके निकालो। तो दो वे तो बेटा है, तो मैंने उसे कंपैरिजन किया बेटा, इक्वेशन क्या है लाइन की, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा 2 और b की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो स्लोप मिला मुझे -2/3। या मैंने y की टर्म एक साइड में रखी, x की पूरी टर्म उधर लेके गया और ये जो नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू -2/3 टाइम्स x -1/3, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कंपैरिजन किया तो m का कितना वैल्यू मिला बेटा मुझे -2/3। समझा बेटा अभी? अगर ये समझ में आओगा तो सेकेंड लाइन का स्लोप निकालो बच्चों। सेकेंड लाइन का स्लोप है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वे से निकालो बच्चों, दोनों वे से स्लोप निकालो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों वे से स्लोप निकालो, निकालो कुछ नहीं होता है, करने तो टाइम। सर 3/2। वेरी गुड बेटा, क्या फॉर्मूला अपना -a/b, तो इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा a 3 और b की वैल्यू कितनी बेटा -2, ये मिल गया हमें पॉजिटिव 3/2 बराबर है। Yes, sir. और इसे अगर सॉल्व करना है तो ये -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 2y. 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और ये इस 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3/2 टाइम्स x प्लस 1/2 और इसे कंपैरिजन करो, किसके साथ कंपैरिजन करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू मिल गई बच्चों 3/2। समझा? Yes, sir. बोलो बेटा। यहाँ पर 1 नेगेटिव आएगा ना? हाँ नहीं ना रे बेटा, अपन 2y को उधर लेके गए ना, बस ये वाली टर्म को उधर लेके गए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। Okay. समझा सबको? Yes. चलो थर्ड वाला एग्जांपल ट्राई करना सब। 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -2/5। -2/5 अभी तो और फास्ट आ जाएगा, बहुत फास्ट आ जाएगा, अभी आना ही आना है फास्ट, तो आ जाएगा डायरेक्टली -2/5, तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हुआ ना सबको? देखो कितने जल्दी आ रहा स्लो, एक ही नहीं। यस ओके। अब उसमें का सेकंड पॉइंट, उसमें का सेकंड पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिए हमें कहीं पे, तो ये दो पॉइंट है या ये पॉइंट ऐसे भी रह सकते हैं, वो डिपेंड ऑन, ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट है और यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में का स्लोप निकालना पड़ता है। क्या निकालना है? स्लोप। अब मुझे बोलो बच्चों
इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों हमने बी। तो यहाँ से लेके ये पॉइंट बच्चों x1, ये है y1, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। मुझे बोलो बच्चों, ये हो जाएगा आपका x2 और ये आपका हो जाएगा y2। यहाँ तक कुछ दिक्कत है बच्चों किसी को? नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, स्लोप मतलब क्या? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बराबर है? यस सर। यस सर। बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? x2 minus x1। वेरी गुड, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मुझे बोलो बच्चों, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये अगर डिस्टेंस निकालना हमें तो y2 y2 माइनस y1। y2 minus हैप्पी y1। विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, स्लोप मतलब क्या? चेंज इन Change- y अपॉन चेंज इन x। तो क्या हो जाएगा बच्चों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको 2 पॉइंट दिए और उन 2 पॉइंट में का अगर हमें स्लोप निकालना है, और एक चीज ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट tan थीटा। ये थीटा है, ये कौन सी साइड हो गई बच्चों? अपोजिट। ये कौन सी हो गई? अपोजिट। और ये कौन सी हो गई बच्चों? एडजेसेंट। Adjacent। और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या रहता है बच्चों? tan थीटा। Tan तो दिस theta। इज नथिंग बट tan थीटा आल्सो। समझ में आया बच्चों? क्लियर Yes, हुआ? चलो yes sir। नोट डाउन करना है सब। चलो नोट डाउन करना, स्लोप हेडिंग डालनी सबने और इतना नोट डाउन करना। सर, बोलो बेटा। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कहाँ पे इस ट्रायंगल में। कर सकते ओके, पैसा आंसर मिलेगा हैं? फिर? उससे हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला देख वाला, डिस्टेंस फार्मूला मिल रहा है कि हाँ, स्लोप नहीं मिलेगा, राइट। डिस्टेंस फार्मूला मिलेगा भाई बेटा। डिस्टेंस फार्मूला देखना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मिला क्या? यस सर। वही तो मजा है। ओवर सर। हो गया नोट डाउन सबका? यस सर। ओके। वो रिकॉर्डेड देख लो बेटा श्रीधर, रिकॉर्डेड देख लो बेटा, ठीक है? बोलो योगेश्वरी, क्या डाउट है बेटा? सर आपने वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? तो आपका आपने जो वो रीजन बोला वो मुझे समझा नहीं सर। उसने डिस्टेंस फार्मूला बोला जो, क्या मुझे बोल बेटा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है? क्या सर? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। हाँ सर। इससे सपोज सी पॉइंट नाम दे दिया बेटा अपने ए सी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर है बेटा? बराबर है? तो अब ए सी मतलब कितना बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जो लेंथ ऑफ AB मिल गई बेटा, मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला मिल गया। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझा बेटा? ये कितना बेटा क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ यस सर। गुड। चलो एक स्लोप निकालो भला, 2 पॉइंट देता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेंगे स्लोप के। एक ए पॉइंट बच्चों 1,2 और बी पॉइंट है बच्चों 3,4। मैं इसका स्लोप निकालना, चलो फास्ट निकालो। क्या फॉर्मूला बच्चों? y2 माइनस y1। तो y2 कौन है बच्चों यहाँ पे? ये सेकंड वाले को ले लो। क्या ले लोगे? 4 माइनस 2
अपॉन 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 2 अपॉन by 2, 2 स्लोप कितना मिलेगा one. बच्चों में 1। समझा यहाँ तक? Yes, Yes. sir. चलो नोट डाउन कर लेना है। आज के लिए बस हो गया इतना ही, और कल इसके नेक्स्ट वाले जो लाइंस के इक्वेशंस वो अपन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन के ग्राफ कैसे रहता है, मॉड फंक्शन क्या रहता है, वो छोटी छोटी चीजें समझ लेंगे। फिर